तो दोस्तों, कहा जाता है कि ना तेरा एक होगा, ना मेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी, ना मजाक मेरा होगा। लेकिन हालात इसके उलट नजर आ रहे थे, जहां भारत का मजाक कोई और नहीं बल्कि देश के ही कुछ संकुचित सोच वाले लोग बना रहे थे। उनका कहना था कि कभी बांग्लादेश तो कभी तुर्की भारत के बॉर्डर पर अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, ड्रोन उड़ाने से लेकर परमाणु हथियारों की तैनाती की धमकी तक। सवाल उठ रहा था कि भारत इतना शांत क्यों बैठा है। लेकिन दोस्तों, जैसा दिख रहा था, हकीकत उससे कहीं अलग थी। भारत के रणनीतिक कदम जितने दिखाए नहीं जा रहे थे, उससे कहीं अधिक तैयारी अंदर ही अंदर चल रही थी। अब जो खबर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। बांग्लादेश को करारा जवाब देने के लिए भारत के पैरा कमांडो रणनीतिक रूप से चिकन नेक कॉरिडोर के पास पहुंच चुके हैं। खबरें यह भी कह रही हैं कि इन पैरा कमांडोज ने डेविल स्ट्राइक नामक एक खतरनाक सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया है, और वह भी किसी दूर दराज इलाके में नहीं बल्कि बांग्लादेश की सीमा से लगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। यह सैन्य अभ्यास बांग्लादेश के लिए एक स्पष्ट संदेश है। अगर सिलीगुड़ी गलियारे के आसपास कोई भी नापाक हरकत की गई तो भारत भी अपने ऑपरेशंस शुरू करने में देर नहीं करेगा। अब जरा इस वीडियो क्लिप पर नजर डालिए। इसमें पैराशूट के सहारे उतरते हुए कई कमांडो दिख रहे हैं। ये कोई आम सैनिक नहीं बल्कि भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट के एलीट एयरबोर्न ट्रूपर्स हैं। इन्हीं पैरा कमांडोज ने हाल ही में डेविल स्ट्राइक नामक एक बड़े ऑपरेशन को कंडक्ट किया है। यह वही जांबाज सैनिक हैं जिन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के जमीनी ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश की ओर से उभरते खतरों का सामना करने के लिए अब भारतीय सेना पहले से कहीं अधिक मुस्तैद हो चुकी है। हाल ही में इन पैरा कमांडोज ने भारत के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अपनी रणनीतिक तैयारियों को अंजाम दिया है। यह भारत की दृढ़ता और सैन्य शक्ति का स्पष्ट संकेत है। अगर कोई भी देश हमारे संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहीं पर इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया है, और जब से उनकी झलक देखने को मिली है तभी से कई देश उनकी खतरनाक ट्रेनिंग को ही देखकर हैरत में पड़ चुके हैं। सबसे पहली बात तो भारत ने इस खतरनाक ट्रेनिंग को चिकन नेक कॉरिडोर पर करके यह बात क्लियर कर दिया है कि इन केस अगर बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी उल्टी सीधी हरकत भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के बगल होती है और भारत के चिकन नेक कॉरिडोर में हाथ डालने की कोशिश भी की जाती है, तो चिकन नेक कॉरिडोर में हाथ लगाने वाले देश का हाथ बचने नहीं देगा। इस एक्सरसाइज की कुछ ऐसी खास बातें हैं जिसे अगर आप भारतवासी हैं तो आपको जरूर जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिरकार भारत को इतनी खतरनाक एक्सरसाइज इतनी जल्दी करने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो इसके लिए देखा जाए तो यह बात ज्यादा दिनों पहले की नहीं है बल्कि कुछ दिन पहले की है, जब यह खबर निकल कर आई थी कि पाकिस्तान की आर्मी अब बांग्लादेश में पहुंचना शुरू कर चुकी है और पाकिस्तान आर्मी ISI के जो चीफ हैं वह बांग्लादेश के रंगपुर शहर में विजिट किए थे और वह देख ताक कर चले गए कि पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश में किन स्थानों पर तैनात करना है, और साथ ही पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने इसका भी डिसीजन लिया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खुफिया जानकारी शेयर करने के लिए किस तरीके से और कहां-कहां पर इंटेल नेटवर्क शेयरिंग अड्डा बनाया जाएगा। इसके बाद एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि बांग्लादेश के ऊपर खतरा भारत से नहीं बल्कि म्यांमार की अराकान आर्मी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में आ रही है वह कहीं और नहीं बल्कि चिकन नेक कॉरिडोर के बगल में तैनात होने वाली है। अगर आप इस मैप में देखें तो यह बांग्लादेश में नॉर्दर्न साइड वाला हिस्सा है, रंगपुर जिला, और इसी रंगपुर जिले में पाकिस्तान की आर्मी टीम ने विजिट किया और अपनी आर्मी को डिप्लॉयड बनाया। और देखा जाए तो बांग्लादेश का यह रंगपुर वाला इलाका भारत के सिलीगुड़ी से सटा हुआ है, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल अभी बांग्लादेश में पाकिस्तान की आर्मी तैनात नहीं हुई है। सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने बांग्लादेश का दौरा किया और उन्होंने यह प्लान बनाया कि हमें इंटेल शेयरिंग नेटवर्क क्रिएट करना है और कहां-कहां पर आर्मी फोर्सेस को डिप्लॉय करना है। लेकिन अब भारत बांग्लादेश से एक कदम आगे चल चुका है
क्योंकि बांग्लादेश ने सिर्फ प्लान बना आया, लेकिन भारत ने तैयारी भी शुरू कर दी कि हमें किस तरीके से बांग्लादेश के खतरों से निपटना है। भारत ने हाल ही में जो अत्यधिक खतरनाक सैन्य अभ्यास किया, उसने स्पष्ट रूप से यह दिखा दिया कि जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को कैसे धूल चटाई जा सकती है। इस अभ्यास की दो प्रमुख खासियतें थीं। पहली यह कि यह ऑपरेशन सीधे चिकन नेक कॉरिडोर में किया गया, जो रणनीतिक रूप से भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। दिलचस्प बात यह है कि इसी इलाके के करीब बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां देखी गई थीं, जिससे इस सैन्य अभ्यास का महत्व और भी बढ़ जाता है। दूसरी अहम बात यह थी कि भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन को पैराशूट रेजिमेंट के एलीट एयरबोर्न ट्रूपर्स के साथ मिलकर अंजाम दिया, और वह भी बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यहाँ घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियाँ और कई नदियाँ हैं, जो किसी भी सैन्य ऑपरेशन को कठिन बना देती हैं। लेकिन भारतीय सेना और वायुसेना ने इस मुश्किल इलाके में भी इस अभ्यास को सफलतापूर्वक अंजाम देकर यह साबित कर दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में दुश्मन का सामना कर सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 16 से 19 जनवरी तक चला, और जब कुछ दिनों बाद इसका वीडियो सामने आया तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय वायुसेना और पैरा कमांडो ट्रूपर्स के बीच सीमलेस इंटीग्रेशन, संपूर्ण समन्वय है। यह भी साबित हुआ कि भारतीय सेना और वायुसेना किसी भी चुनौतीपूर्ण माहौल में बड़े से बड़े सैन्य अभियानों का अंजाम देने में पूरी तरह सक्षम हैं। भारत की इस रणनीतिक तैयारी का कारण हाल की घटनाओं में छिपा है। बीते कुछ महीनों में क्षेत्र में बढ़ते खतरों को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। इसका सीधा संदेश यह है, अगर कोई भी दुश्मन भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा है। जब असम एसटीएफ ने बांग्लादेश के टेररिस्ट ग्रुप के 8 लोगों को गिरफ्तार किया, और यह 8 लोग बांग्लादेश के उसी टेररिस्ट ग्रुप के थे जिन्होंने भारत को धमकी दिया था कि हम चिकन नेक कॉरिडोर पर कब्जा कर लेंगे। और जो लोग कहते हैं कि भारत तमाशा देख रहा है, तो उनके लिए बता दें कि भारत ने पहले बांग्लादेश की गतिविधि पर नजर रखने के लिए हेरोन ड्रोन को तैनात किया। उसके बाद भारत ने बॉर्डर की फेंसिंग की और सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट किया, और ना जाने कितनी आतंकवादी समूह के लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि अब तो पैरा कमांडो ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अपनी तैयारी को भी कंप्लीट कर लिया है। हालांकि भारत अपनी सारी तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत ने केवल इतना ही कहा कि हम अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाने के लिए यह सब कर रहे हैं। लेकिन भारत ने बांग्लादेश को लेकर कुछ भी ऑफिशियल नहीं कहा। फिर भी लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत को अब देर नहीं करना चाहिए और बांग्लादेश के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, और चिकन नेक कॉरिडोर के बगल रंगपुर और इधर वेस्ट बंगाल के साइड खुलना, और उधर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तरफ सिलहट वाले बांग्लादेश के इलाके को हमें अपने कंट्रोल में लेकर हिंदुओं को दे देना चाहिए और उसे भारत में शामिल कर लेना चाहिए। तो शायद यह पॉसिबल है कि हम लोग इसे मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारी एयरफोर्स और आर्मी इस तरीके की एक्सरसाइज कर रही है। फिलहाल बांग्लादेश पर कब्जा करने की बात ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आप लोग इस पैरा कमांडो की डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए लाइव चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।